हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली शुरू करने जा रहा हूं क्रैश कोर्स पेपर 1 का ऑन यूट्यूब। तो ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी एक सीरीज आप लोगों के लिए मिलने वाली है। देखिए, आपको अगर मैं बता दूं तो अपने चैनल पे कॉमर्स की सीरीज चल रही है, कॉमर्स की दूसरी सीरीज शुरू होने वाली है, पेपर 1 के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, पेपर 1 के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, अभी पेपर 1 का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके साथ डेली टर्म्स भी चल रही है, उसके साथ वनडे 1 कंसेप्ट सीरीज को कल से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि 5 से 6 सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों के लिए मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में ताकि सारे बच्चे इसका फायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट परचेज करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तलवीर एस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपने क्रेडिट्स यूज करोगे तो 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी। एक ही कोर्स में आपको पूरा पेपर 1 पेपर 2 मिल जाएगा। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 45,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं। चैनल को जल्दी ही प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से जो सीरियस स्टूडेंट्स था वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं चाहते जो सिर्फ एक महीना पहले जागते हैं कि चलो एक शॉट दे देते हैं। नहीं, जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं सिर्फ हम उनको एक अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज ठीक है, 10 लाख में से 60,000 क्लियर करते हैं, बाकी नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को भी उसका रीजन पता है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, आप फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बाद में फिर आप मुझे मैसेज करोगे कि सर अब ज्वाइन नहीं हो रहा, तो उस केस में फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी रेफरल कोड मांगता है तो ये वाला कोड यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आइकॉनिक में आप देख सकते हो, जो आपको सही लगता है वो ले सकते हो। और अनअकैडमी पे एक्सेलरेट सीरीज चल रही है, जो कि नेक्स्ट टेस्ट है वो 14 मार्च को होने वाला है 4 बजे, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो। मतलब आप अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को काफी कम कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ये सारी चीजों को समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी बात, जो हर रोज सुबह 9 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरी फ्री क्लास होती है। हर रोज 9 बजे होती है। आज हमने हायर एजुकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ये सीरीज चलती रहेगी पेपर तक। मैराथन्स भी शुरू होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से मिलती रहें, आप हर चीज को अच्छे तरीके से क्या कर सको, कवर कर पाइए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम देखिए, मैंने आपको पहले बताया ये कोर्स है वो अपने तरीके का होने वाला है। ऑलरेडी एमसीक्यू के 2 कोर्स चल रहे हैं, तो ये एमसीक्यू का नहीं होगा। इसमें मैं आपको कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा और कंसेप्ट्स भी वो वाले जो हो सकता है शायद एक पेज का ही कंसेप्ट हो, बट वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस सीरीज को हम रिसर्च से शुरू करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, ये धीरे धीरे मैं सारे कंसेप्ट आपको करवाने शुरू कर दूंगा। एक ये जो स्लाइड है ना, इस सिंगल स्लाइड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की जो रिसर्च है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, अगर आप ये 4 टॉपिक्स को देखते हो ना, तो सबसे पहले क्या है आपके सामने है एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तीसरा है डायग्नोस्टिक स्टडी और चौथा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी। देखिए, अपने आप में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है। देखो, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसको फिजिबिलिटी स्टडी भी बोला जाता है, इसको फिजिबिलिटी भी बोलते हैं, इसको पायलट टेस्टिंग भी बोला जाता है। जब आपको किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता तो आप उसके बारे में फेमिलियरिटी जानने की कोशिश करते हो। मतलब आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली वो फिनोमिना क्या है। मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी अननोन फील्ड में आप जब जाते हो तो आप उसकी फेमिलियरिटी हासिल करने की कोशिश करते हो या इनसाइट्स देखने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली में चीज क्या है। इसी वजह से इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोला जाता है, इसी वजह से इसको फॉर्मुलेटिंग रिसर्च बोला जाता है। मतलब जब आप किसी चीज के बारे में फेमिलियरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो उसको बोला जाता है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। देखिए, डिस्क्रिप्टिव इसके बाद आता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी चीज को एज इट एज। किसी चीज को एज इट एज डिस्क्राइब करना क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है।
टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ अ ग्रुप। एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज इट एज उसको आप डिस्क्राइब करते हो। डायग्नोस्टिक, देखिए डायग्नोस्टिक में एक तो वर्ड आप लोगों ने याद रखना है फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कोई इवेंट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है ये देखने के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च की जाती है। और दूसरा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखने के लिए ये रिसर्च की जाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस का मतलब वो देखने की कोशिश करता है कि कहां पे कौन सी चीज हो रही है, कौन सी चीज कहां पे हो रही है, दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसमें फ्रीक्वेंसी चेक करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ये कंक्लूसिव होती है। दिस इज कंक्लूसिव इन नेचर। कंक्लूसिव रिसर्च, कंक्लूसिव का मतलब यहां पे आप कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ कॉजल रिलेशनशिप, मतलब जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हो। यू कॉल इट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें आप कॉज और इफेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हो कि किसी चीज का क्या कॉज है, किस चीज का क्या इफेक्ट है। दैट इज कंक्लूसिव रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। ठीक है जी, तो ये चारों टाइप्स की रिसर्च आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मुलेटिंग, फिजिबिलिटी, पायलट स्टडी, किसी चीज के बारे में फेमिलियरिटी लेने के लिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब कोई चीज एज इट एज एक्सप्लेन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के, इंडिविजुअल के या सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। डायग्नोस्टिक मतलब फ्रीक्वेंसी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसका क्या कॉज है, कोई स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, वो ये देखने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कंक्लूसिव रिसर्च होती है, जो सबसे एंड में की जाती है। उसके बाद एक कोहलर ने एक अप्रोच दी है जिसको आप बोलते हो वेज ऑफ नॉलेज, फिक्सेशन बिलीफ, कि हमें नॉलेज कहां से मिलती है। यहां से अभी तक 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 4 मेथड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहला मेथड है दैट इज टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है सुपरसीशन, मतलब जो रीति रिवाज चल रहे हैं। दैट इज ट्रूथ इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, कि जो पहले से बिलीफ चला आ रहा है, कोई उसको टारगेट नहीं कर रहा, कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा, उसको एज इट एज एक्सेप्ट किया जा रहा है। दैट इज मेथड ऑफ टेनेसिटी। इस वजह से इसको सुपरसीशन बोल दिया जाता है। जैसे छींक आ गई है तो आपको रुक जाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट गई है रुक जाना चाहिए, तो मतलब समझ रहे हो ना, वो सारे सुपरसीशन। तो कलर, रेशियल, एथनिक सुपीरियरिटी, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब रिलीजन। रिलीजन का मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम्स की बात हो रही है, अथॉरिटी है यहां पर। रिलीजन का मतलब है अथॉरिटी, कि किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया, आपके मम्मी ने, पापा ने, टीचर ने, तो आप उसको मान लेते हो एज इट एज। वो चाहे सच है या झूठ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो चीज सच है या झूठ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट द पॉइंट इज कि आपको वो चीज माननी पड़ेगी। उसके बाद आता है इंट्यूशन। देखिए इंट्यूशन वर्ड है दैट इज फिलॉसफी, आप इसको लॉजिक भी बोल सकते हो। हुज इंट्यूशन, जब आप लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देते हो ना कि एक्सपीरियंस पे। व्हेन यू आर मोर फोकस्ड ऑन लॉजिक एज कंपेयर टू रीजन। किसी भी चीज का लॉजिक, कोई काम हो रहा है उसके पीछे लॉजिक है, आप उसके पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है मेथड ऑफ साइंस। मेथड ऑफ साइंस का मतलब होता है इंडक्टिव डिडक्टिव। जब आप इंडक्टिव मतलब जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जब आप इनका कॉम्बो यूज करते हो तो वो आपकी कौन सी रिसर्च होती है, वो साइंटिफिक मेथड होता है, दैट इज इंडक्टिव अप्रोच, राइट। मेथड ऑफ टेनेसिटी दैट इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन, मेथड ऑफ अथॉरिटी दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, मेथड ऑफ इंट्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी, मेथड ऑफ साइंस दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब इसको आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला है सुपरस्टिशन, कीवर्ड्स याद रखने हैं। मेथड ऑफ अथॉरिटी में रिलीजन, जो आपके मम्मी पापा ने कह दिया, यहां पे जो चीज पहले से चली आ रही है। फिलॉसफी का मतलब लॉजिकल, कोई चीज कितनी लॉजिकल है। और मेथड ऑफ साइंस का मतलब क्या है कि आप साइंटिफिक, मतलब समझ रहे हो ना, एक पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के जो कंसेप्ट हैं उसको आप क्या कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म को आप क्या कर रहे हो, आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो भी ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके साथ एक और टॉपिक है, समझ रहे हो ना, आपको खुद समझ आएगा कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। ये वाला कोर्स आपको मैं वही टॉपिक यहां पे करवाऊंगा जो 110% श्योर है। सारा सिलेबस तो आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है, और सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। यहां पे जो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी ना, आप पेपर में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि यार सर ने ये अनअकैडमी की क्लास में करवाया था, ये वो वाली फ्री क्लास में हुआ था, ये प्लस पे पढ़ाया हुआ था, ये हमने यूट्यूब के कोर्स में किया था। तो आपको एक एक चीज समझ आएगी। अब एक और जो चीज बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है दैट इज बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो बेसिक रिसर्च होती है वो आपकी करंट नॉलेज को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो।
और जो अप्लाइड नॉलेज होती है वो आप पर्टिकुलर लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हो। ये बेसिकली थ्योरेटिकल होती है और इसका जो मेन पर्पस होता है वो एक्सप्लोर करना होता है। ये होती है प्रैक्टिकल और इसका जो मेन पर्पस होता है वो डिस्क्राइब करना होता है। जो बेसिक है क्योंकि जनरल होती है तो इसका स्कोप होता है वो बहुत वाइडर होता है, और अप्लाइड रिसर्च है इसका स्कोप इतना वाइडर नहीं होता, ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसमें एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। इट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर फिनोमिना, इट क्रिएट सोल्यूशन और प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम। ये तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये जो प्रिडिक्टेड फ्यूचर है उसके लिए सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। बेसिक तो आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि यार मुझे किसी चीज के बारे में जानना है, और ये अप्लाइड क्लाइंट मतलब एक पर्टिकुलर, समझ रहे हो ना, इट इज स्पेसिफिक। आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, वो सेल्स हो सकता है, वो प्रोडक्शन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, इसका तो कोई डायरेक्ट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता क्योंकि बेसिक का तो कोई भी कर रहा है, बट ये कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट होती है। समझ रहे हो ना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, तो सेल्स को फाइंड आउट करना, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। लेस कनेक्टेड विद इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होती है, हाईली कनेक्टेड विद इकोनॉमिकल परस्यूट। Less often appear in academic publication, more often appears in academic publications and takes place in sterile environment and in the real world। समझ रहे हो ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल जो स्टेराइल जो इन्वायरमेंट है, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, सिर्फ वहां पे फोकस होता है। यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड सेटिंग होती है, एक्चुअली जो हमारी लाइफ में चल रहा है, हम उस चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। राइट, सो अभी मैंने आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। पहले तो ये 3 जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डायग्नोस्टिक रिसर्च है, हाइपोथेसिस और एक्सप्लोरेटरी, उसके बाद 4 मेथड्स हैं बिलीफ के वो वाले, और उसके बाद बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। ये 50 दिन तक हमारा जो कोर्स है वो चलने वाला है, जिसमें 50 ऐसे टॉपिक्स आपको मैं करवाऊंगा जो हर बार पूछे जाते हैं। बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इस सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। देखिए, जब आप इसको डिले करते रहते हो तो बहुत सारे वीडियोस इकट्ठे हो जाते हैं और उनको कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई होप कि ये इनिशिएटिव भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा कि ये इनिशिएटिव ऐसा कैसे लगा, क्योंकि देखो अब PYQ भी सारे चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड MCQ भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक थ्योरी वाला कोर्स भी पेपर 1 के लिए लॉन्च कर दें। और OC जो मैं वो कल से शुरू कर दूंगा। पेपर 2 का क्रैश कोर्स चल रहा है, पेपर 2 का MCQ कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है, और उसके साथ पेपर 2 के लिए टर्म ऑफ द डे भी चल रहा है। तो समझ लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे 8 तरीके की फ्री सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, जिसमें आपको मैं हर रोज 4, 5, 6 वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप जरूर से जुड़िए मेरे साथ, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। प्लीज जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। एक स्टूडेंट को भी अगर आप लेके आते हो तो भी हमारी जो फैमिली है वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।